गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, दुबली बिल्ली कहानी का पार्ट 2 में पढ़कर हमने जाना कि दोनों सहेलियां महल की ओर चल दी। एक दिन पहले ही राजा के भोजन कक्ष में बहुत सारी बिल्लियां घुस गई थी, जिससे नाराज होकर राजा ने अपने सभी नौकरों को आदेश दिया था कि महल में घुसने वाली हर बिल्ली को जान से मार दिया जाए। अब आगे, जब दोनों बिल्लियां भोजन कक्ष की ओर बढ़ रही थीं, तो दूसरी बिल्ली ने मोटी बिल्ली को राजा के आदेश के बारे में बताकर सावधान कर दिया। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली तुरंत वहां से खिसक ली। उधर दुबली बिल्ली चुपके चुपके भोजन कक्ष में जा पहुंची। जोश में आकर उसने एक रोशनदान से छलांग मारी और अंदर घुस गई। वहां एक बर्तन में रखा मछली का टुकड़ा उठाने ही वाली थी कि तभी एक नौकर उधर आ धमका। उसने तुरंत बिल्ली पर एक बेलन से वार किया। बेलन दुबली बिल्ली की पिछली टांग पर जा लगा और उसकी टांग टूट गई। किंतु इससे पहले कि नौकर दुबली बिल्ली को पकड़ पाता, उसने अपने आप को संभाल लिया और पूरी हिम्मत कर बर्तनों पर से छलांग लगाती हुई रोशनदान से होते हुए बाहर कूद गई। उसकी टांग में बहुत दर्द था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वह बहुत तेज भागी। किसी तरह छिपते छिपाते महल से बाहर निकल आई। अब लंगड़ाती हुई अपनी मालकिन की झोपड़ी की तरफ चल दी। जब उसने अपनी मालकिन को देखा तो दर्द से कराहते हुए रोने लगी। मालकिन उसकी हालत समझ गई। उसने दुबली बिल्ली की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, खा आई स्वादिष्ट पकवान, मार दिया ना लालच ने। दुबली बिल्ली बोली, हाँ हाँ मार दिया, अब कहीं नहीं जाऊंगी, रूखा सूखा खाऊंगी और अपनी झोपड़ी में ही रहूंगी। इस झोपड़ी में महल से ज़्यादा सुख है। बच्चों, जब दोनों बिल्लियां भोजन कक्ष की ओर बढ़ रही थी, तभी दूसरी बिल्ली ने मोटी बिल्ली को राजा के आदेश के बारे में बताकर सावधान कर दिया था। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली तुरंत वहां से खिसक ली, मतलब दूसरी ओर अपना रास्ता चेंज कर ली। किंतु दुबली बिल्ली चुपके चुपके राजा का भोजन कक्ष में पहुंच गई, जहां वो खाना खाता था। जोश में आकर उसने एक छलांग मारी और अंदर घुस गई। वहाँ एक बर्तन में रखा मछली का टुकड़ा उठाने ही वाली थी, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, कि तभी एक नौकर आ धमका और उसने तुरंत बिल्ली पर एक बेलन से वार किया, मतलब मारा बेलन से। बेलन दुबली बिल्ली की पिछली टांग पर जा लगा और उसकी टांग टूट गई। किंतु इससे पहले नौकर दुबली बिल्ली को पकड़ पाता, उसने अपने आप को संभाल लिया और पूरी हिम्मत लगाकर बर्तनों पर से छलांग लगाते हुए रोशनदान से बाहर कूद गई। उसकी टांग में बहुत दर्द था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वह बहुत तेज भागी और किसी तरह वह महल से बाहर निकलकर अपनी मालकिन की झोपड़ी की ओर चल दी। जब उसने अपनी मालकिन को देखा तो दर्द से कराहते हुए रोने लगी। मालकिन दुबली बिल्ली को देखते ही समझ गई कि उसकी हालत क्या हो गई। उसने दुबली बिल्ली की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि खा आई स्वादिष्ट पकवान, मार दिया ना तुझे लालच ने। दुबली बिल्ली ने कहा कि हाँ हाँ मार दिया। इस तरह से वो बोली कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, रूखा सूखा खाऊंगी और अपनी झोपड़ी में रहूंगी। इस झोपड़ी में महल से ज़्यादा सुख है।
यानी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, है ना, क्योंकि बड़े हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही बोलते हैं, समझाते हैं, और हमें कभी भी किसी की बात में नहीं आना चाहिए। किसी की बात में विश्वास करने से पहले हमें उस पर सोच विचार करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए, उसका फल दुखदाई ही होता है, जिस प्रकार इस बिल्ली को लालच का फल मिला। बच्चों, इस कहानी का जो कठिन शब्द और उनके अर्थ हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना। लाल रंग में कठिन शब्द हैं और काले रंग से उनके अर्थ हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना। अगली वीडियो में हम प्रश्न और उत्तर करेंगे। उससे पहले हम लोग पाठ से जो प्रश्न उत्तर है इसे हम लोग करते हैं। पाठ से पहला नंबर, झोपड़ी में कौन रहता था? तो इसका उत्तर है, झोपड़ी में एक वृद्ध महिला रहती थी। एक वृद्ध महिला एक छोटी दुबली पतली बिल्ली के साथ रहती थी। दूसरा प्रश्न है, दुबली बिल्ली की नज़र किस पर पड़ी? तो दुबली बिल्ली की नज़र मोटी बिल्ली पर पड़ी। दुबली बिल्ली ने मन ही मन क्या कहा? दुबली बिल्ली ने मन ही मन कहा, काश मुझे भी ऐसा खाने के लिए मिल पाता तो मैं भी इसके जैसी मोटी तगड़ी बिल्ली बन जाती तो कितना मज़ा आता। दुबली बिल्ली मोटी बिल्ली के साथ कहाँ जाना चाहती थी? दुबली बिल्ली मोटी बिल्ली के साथ राजा के महल में जाना चाहती थी। अब अगला, मोटी बिल्ली कहाँ छिप जाती थी? मोटी बिल्ली राजा के चौकी के नीचे छुप जाती थी। दुबली बिल्ली महल में क्यों जाना चाहती थी? दुबली बिल्ली महल में स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने के लिए जाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, मोटी बिल्ली महल से क्यों खिसक ली? क्योंकि दूसरी बिल्ली ने राजा के आदेश के बारे में बताकर सावधान कर दिया था, इसलिए मोटी बिल्ली महल से खिसक ली। चौथा, दुबली बिल्ली को लालच की क्या सज़ा मिली? उसकी पिछली टांग टूट गई थी ना। क्या सज़ा मिली? इसकी पिछली टांग, यहाँ पर है ना, पीछे बेलन दुबली बिल्ली की पिछली टांग पर लगा और उसकी टांग टूट गई। बच्चों, इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। अगली वीडियो में हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे।